प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बहन भाई सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है, जबरदस्त है भाई। सब लोगों को नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उड़ीसा से, उड़ीसा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम में, ठीक है मेरे बच्चों, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, बिहार, MP, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो, तो आप लोग एकदम अच्छे हैं ना? त्रिपुरा आओ बेटा। तो आज हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों विशेषण, ठीक है। और विशेषण आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, हेडिंग डालिए बेटा विशेषण। हेडिंग डालेंगे आप लोग विशेषण, ठीक है भाई। तो कोई प्यारा बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये विशेषण होता क्या है? ये विशेषण होता क्या है बेटा? ये आप बताएंगे? ये आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों विशेषण होता क्या है? ठीक है, तो विशेषण का सीधा सा मतलब होता है मेरे बच्चों विशेषता, ठीक है। और विशेषता किसकी होती है? वो संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा विशेषण क्या होता है? इसका मतलब है सीधा सीधा विशेषता, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों एक विकारी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है मेरे दोस्त? विकारी शब्द होता है। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए विशेषण किसकी विशेषता बताता है, आखिर ये क्या है ये विशेषता। तो आपको आंसर देना है परिभाषा के माध्यम से मेरे बच्चों। लिखिए मेरे प्यारे बहन भाई परिभाषा, लिखिए। संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा कॉमा सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि जी ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ये शब्द, जो शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। बेटा पोल का भी क्या करोगे? अभी पोल का क्या मतलब है? हैं? ये तुम कमेंट करके तुम बेटा इसको पेस्ट किए जाते हो बार बार, ये कोई तरीका है क्या? हैं? मजाक करने आते हो क्या क्लास में? पढ़ना नहीं है दिमाग में? बोलो बेटा, अभी मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम पोल पोल पोल। बेटा जो बच्चे कर रहे हैं ना पोल, बाद में बजता है रिजल्ट के समय उनका ढोल, समझे आप? सीरियस हो जाओ थोड़े से, मजाक नहीं करना, ठीक है। आओ, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों अच्छा अच्छा पर्वत। तो ये पर्वत क्या है मेरे बच्चों? संज्ञा। और पर्वत को मैंने कैसा बताया है? अच्छा। पर्वत को मैंने क्या बता दिया? अच्छा। लेकिन यहां पर हम इसको संज्ञा नहीं पढ़ते, इस संज्ञा को हम यहां पर क्या नाम दे देते हैं? यहां पर हम संज्ञा को नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों विशेष्य का, ठीक है। यहां पर हम संज्ञा को विशेष्य के नाम से जानते हैं। जो ऊपर हम संज्ञा पढ़ते थे ना, यहां पर मेरे बच्चों उसको हम विशेष्य के नाम से समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी लगती है। बेटा अच्छा क्या है? जब इसके बारे में आप इसकी अच्छाई विशेषता बता रहे हैं तो ये शब्द होता है विशेषण, ठीक है। वेरी गुड। तो विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिनको हम इस यहां पर संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों विशेष्य होते हैं। समझ गए? ओके, याद रखिएगा। अब जैसे एक दूसरा उदाहरण देता हूं मेरे भाई मैं आपको। मैंने बोला शीला अत्यंत, शीला अत्यंत सुंदर है, शीला अत्यंत सुंदर है, ठीक है। तो शीला क्या हो जाएगा बेटा? सब लोग मुझे बताएंगे एक बार। तो यहां पर शीला जो हमारा संज्ञा शब्द होता है वो किस नाम से जाना जाता है?
विशेष्य के नाम से। ठीक है, असीला क्या है बेटा? सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? विशेषण। लेकिन आपने कहा सुंदर तो है ही वो, लेकिन वो अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है यार, उसके रूप का कोई तोड़ ही नहीं है भाई इस दुनिया में तो। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये जो अत्यंत शब्द है ये आपको याद रखना है, ये मेरे बेटे क्या हो जाता है? प्रविशेषण। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात समझ में आई आपको? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं कि सुंदर तो है ही वो, लेकिन वो बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, तो बेटा यहां अत्यंत शब्द जो होता है वो प्रविशेषण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? याद रखोगे हमारे विशेषण वाले टॉपिक में संज्ञा को विशेष्य बोला जाता है, और विशेष्य की विशेषता बताता है जो शब्द वो विशेषण होता है, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है वह प्रविशेषण होता है। तो बात क्लियर, स्पष्ट, डन? अब मैं आपसे आगे बढ़ता हूं, आइएगा। मैंने आपसे पूछा ये बताइए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए आपको, आपसे तो आपका आंसर आना चाहिए जी विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चों, वो भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 मेरे दोस्त, पहला होता है गुणवाचक, जिसमें हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का विशेष्य पद का गुण पता लगता है। काला, भूरा, लंबा, चौड़ा, मोटा, है ना, गोल, गरीब, वो उसका एक गुण है, उसकी अवस्था उसका गुण होता है। अच्छाई बुराई कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हाँ। नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों, नंबर दूसरा होता है मेरे भाई संख्यावाचक, जिसमें हम किसी चीज की संख्या को गिनकर बताते हैं। 50 रुपए, 50 लोग, है ना, 10 लड़कियां, 100 लड़के, 50 कुर्सी, 10 लैपटॉप, है ना, ये तो निश्चित हो गए। और मैं कहूं कुछ घड़ी, कुछ लैपटॉप, है ना, कुछ बच्चे, तो अनिश्चित हो गई बेटा, सीधी सी बात है, फिर उस संख्या को आप गिन नहीं पाओगे। जिसे मैं कुछ या लगभग कहकर बोलूंगा, लगभग 50 लोग बाहर खड़े हैं, तो एक अनुमान ही तो लगा रहा हूं, हो सकता है 50 ना हो, 40 ही हो, सीधी सी बात है ना, हो भी तो सकता है 50 ना हो, मैं कह ही तो रहा हूं, एक अनुमान ही तो लगा रहा हूं। तो मेरे बच्चों वह अनिश्चित संख्या होती है। तो याद रखना यहां पर हमारी संख्या के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है बेटा निश्चित, एक तो होता है मेरे प्यारे बच्चों निश्चित संख्यावाचक। ठीक है मेरे भाई, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब आगे बढ़िएगा। तीसरा जो भेद होता है मेरे भाई, जो तीसरा भेद है वो होता है बेटा परिमाण, परिमाणवाचक। अब तुम लोग क्या है कि दोनों में फंसते हो, इनमें, इन दोनों में फंसते हो। क्या फंसते हो बेटा? एक बात बताऊं, परिमाण में हम किसी वस्तु की माप तोल करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, कम। तो भैया आपको पता लग गया, वहां पर कोई वस्तु होती है, किसी प्राणी को नहीं तोला जाता, किसी संख्या को गिना नहीं जाता है वहां पर। समझ गए आप लोग? यहां पर बेटा हम क्या करते हैं, जिस चीज की माप तोल की जाती है वो तोल परिमाण, वो शब्द परिमाण में आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा याद रखना इसमें मापतोल करते हैं हम लोग। मापतोल किसी पदार्थ या किसी वस्तु की होती है। ठीक है, मैंने कह दिया 10 ग्राम सोना, तो आपको पता लग गया कितना सोना, 10 ग्राम सोना तोला जा सकता है सुनार के यहां। ठीक है, और मैंने कह दिया कुछ सोना, अरे यार मुझे तो आज बाजार से कुछ सोना खरीदना है, तो कितना खरीदना है, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 10 ग्राम, 2 ग्राम, कितना खरीदना है। ठीक है, तो कुछ नहीं पता भैया, तो अनिश्चित है। तो इसमें भी आपको 2 भेद आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। एक तो होता है यहां पर निश्चित,
जिसमें हम निश्चित मात्रा का पता लगा लेते हैं, निश्चित परिमाण होता है ये, ठीक है। और यहां पर मेरे बच्चों फिर दूसरा होता है अनिश्चित, जहां पर निश्चित मात्रा का पता नहीं लगता, ठीक है मेरे बच्चों। थोड़ा बहुत अधिक ज्यादा कम सब क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। अब चौथा नंबर आता है मेरे भाई, वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। यह भी आपको याद रखनी है बात, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन कल मैंने एक बात आपको समझाई थी, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। लाखों कोई निश्चित संख्या नहीं है, एक अनुमान संख्या है। जैसे आपने कहा आज तो कक्षा में लाखों विद्यार्थी थे, तो अनिश्चित ही तो है, हो सकता है 90,000 ही हो, एक अनुमान ही तो लगा रहे हैं आप, हो सकता है 2 लाख से भी ज्यादा हो, लाखों ही तो बोला है, एक अनुमान संख्या बोली है, निश्चित नहीं बोला है मेरे बच्चे, याद रखना। चले तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इन क्वेश्चनों की तरफ लेकर चलता हूं और सब लोग बहुत अच्छे से पढ़कर आंसर देंगे। जो बच्चे कॉपी पेस्ट करने में अपना समय खराब कर रहे हैं, अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं, वो बेटा गलत कर रहे हैं, इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे भाई। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ो, मस्ती के टाइम मस्ती करो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, तभी आप लोगों का कल्याण निश्चित है। अन्यथा मेरे दोस्त आप अंधेरे की काल में जा रहे हैं, ये सोच लेना, और जो गलत हो जाएगा आपके जीवन में, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई के टाइम मजाक नहीं, बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम। आइएगा, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। सब लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के बताएंगे मुझे।